हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी चल रही थी, जिसके अंतर्गत आज अपना फोर्थ सेशन है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जितने भी सेशन हैं वो आपको मिल जाएंगे। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आंग्ला मैसूर संघर्ष के बारे में। जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी कि आंग्ल मैसूर संघर्ष जो हुए हैं वो 4 हुए हैं। इनको हम मैप से समझेंगे और थ्योरी में कहानी के तौर पर समझेंगे, जिससे हमको ये याद हो जाए। हमने इसमें एनसीईआरटी का भी समावेश किया है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएँ। और अगर आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली सब कुछ रट ही जाएगा। बाकी आप लोग नोटबुक में सब कुछ नोट करते जाइएगा और अपने नोट्स बनाइएगा और उनका 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। स्टोरी टाइप में हम बता देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के बाद आपको कभी भी आधुनिक इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं पढ़ने पड़ेंगे और ना ही इनमें आपको कन्फ्यूजन होगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। एक क्वेश्चन बनता है तो आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर लगाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में। बात शुरू होती है 18वीं शताब्दी के मध्य में। मैसूर में बाडियार वंश का चिक्का कृष्ण राज नामक शासक शासन कर रहा था, लेकिन वास्तविक शक्ति नंदराज के हाथों में थी। 18वीं शताब्दी की बात की जाए तो मैसूर का था एक बाडियार वंश। मैसूर के बाडियार वंश के चिक्का कृष्णराज नाम के एक शासक हुआ करते थे। वो शासन कर रहे थे, लेकिन ये एक नाम के तौर पर शासक थे, ये वास्तविक तौर पर शासक नहीं थे। वास्तविक शक्ति किसके पास थी? तो नंदराज के हाथों में थी। इसी समय मैसूर की सेना में हैदर अली नामक एक व्यक्ति सिपाही के रूप में भर्ती हुआ। कौन भर्ती हुआ? हैदर अली। किसकी सेना में? मैसूर की सेना में, जो एक दिन मैसूर का शासक बना। मतलब एक व्यक्ति जो कि सिपाही के तौर पर भर्ती होता है मैसूर की सेना में, और वो अपने कद को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक पहुँच जाता है? मैसूर के शासक तक पहुँच जाता है। क्लियर है? अब बात शुरू होती है यहाँ से। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हैदर अली की, हैदर अली के बारे में जानते हैं। तो हैदर अली का जन्म 1721 में बूढ़ी कोटा नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर की सेना में एक सिपाही थे, जो एक युद्ध में मारे गए। बड़ा होने पर हैदर अली मैसूर की सेना में भर्ती हो गया। हैदर अली के पिता थे फतेह मोहम्मद, ये मैसूर सेना में थे और एक सिपाही के तौर पर थे। ये एक युद्ध में मारे गए थे और युद्ध में मारे जाने के कारण ये भी मैसूर की सेना में भर्ती हो जाते हैं। इनके गुण और इनकी योग्यता के कारण 1755 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया, यानी कि सिपाही से इनको डिंडीगुल का फौजदार तक नियुक्त कर दिया गया। डिंडीगुल के फौजदार के रूप में फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की इन्होंने स्थापना की, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। और कहाँ पर? डिंडीगुल में इन्होंने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर दी थी। 1759 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मराठों ने क्या किया? ये मान लीजिए मराठा हैं और ये आपका इस साइड में मान लीजिए मैसूर है। ठीक है, तो मैसूर पर किसने आक्रमण कर दिया? मराठों ने आक्रमण कर दिया। हैदर के नेतृत्व में मैसूर की सेना मराठों को पराजित कर मैसूर से बाहर खदेड़ दिया। यानी कि जो हैदर की नेतृत्व वाली सेना थी, और कहाँ पर? डिंडीवाला में, इसने क्या किया? मैसूर की सेना ने मराठों को पराजित कर दिया और मैसूर से इनको बाहर खदेड़ दिया। 1760 में चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद हैदर अली मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया। जो चिक्का कृष्णराज था वो बाडियार वंश का था और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद फौजदार से अब हैदर अली क्या बन जाता है? मैसूर का स्वतंत्र शासक बन जाता है। अंग्रेज प्रारंभ से ही हैदर को अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि हैदर ने अपने उत्कर्ष में फ्रांसीसियों की मदद ली थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसियों के सहयोग से इन्होंने क्या किया था? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो अंग्रेज इनसे पहले से ही खपाते कि भाई ये तो फ्रांसीसियों का साथ देता है, हमारा तो साथ ही नहीं देता, ये हमारा दुश्मन है। यानी कि अंग्रेज इससे के विरोध में थे।
अब बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। 1767 से 1769 ईस्वी तक ये देखने को मिलता है। इस युद्ध का मुख्य कारण था मद्रास की अंग्रेजी सरकार और मैसूर के बीच कर्नाटक की सीमा का विवाद। सर्वप्रथम 1767 में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। तो अंग्रेजों ने कब आक्रमण किया था? 1767 में। किसके नेतृत्व में? जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में। और मैसूर पर अंग्रेज आक्रमण कर देते हैं। प्रारंभ में हैदर पराजित हुआ, लेकिन बाद में इसने अंग्रेजी सेना को पराजित कर मद्रास तक पीछा करते हुए आया। अंततः अंग्रेजों ने संधि की याचना की, परिणामतः मद्रास की यहाँ पर क्या होती है? संधि होती है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? मद्रास की संधि भी यहाँ पर देखने को मिलती है। शुरुआत में क्या होता है? हैदर अली यहाँ पर पराजित हो जाता है, लेकिन बाद में क्या करता है? ये मद्रास तक इनको क्या करता है? खदेड़ता हुआ ले जाता है। और यहाँ पर अंग्रेज फिर इनसे याचना करते हैं और अंत में ये मद्रास की संधि के लिए राजी हो जाता है। यह संधि क्या थी? इस संधि में समझ लेते हैं। तो हैदर अली मद्रास की अंग्रेजी सरकार के बीच हुई। इसकी शर्तें क्या थीं? तो पहली शर्त थी एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस किए जाएंगे। हैदर अली अंग्रेज बंदियों को रिहा करेगा। अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देंगे। इस युद्ध में अंग्रेजों की अजेयता को समाप्त कर दिया गया। मतलब अंग्रेज एक तरीके से अजेयता प्राप्त कर ली थी, जिस पर भी आक्रमण करते थे उसी को हरा देते थे। तो हैदर अली ने इनके क्या किया था? अचेता को समाप्त कर दिया था। इसके बाद होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1780 से 1784 तक ये चलता है। इस युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया, जो हैदर के राज्य के अंतर्गत था। तो अंग्रेजों ने किस पर? फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया, जो कि हैदर राज्य के अंतर्गत था। इस घटना से हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया और अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अब हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली हैदर के विरुद्ध अंग्रेज से सहायता मांगी। अंग्रेजों ने दो सेनापतियों के नेतृत्व में दो अलग अलग सेनाएं कर्नाटक भेजी। रास्ते में हैदर के पुत्र टीपू ने हेक्टर मुनरो की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को रोककर युद्ध करने लगा, जिससे एक ही सेना कर्नाटक पहुंच सकी। परिणामस्वरूप अरंदी में हैदर ने कर्नल वेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। यानी कि हैदर अली अब पुनः अंग्रेजी सेना को पराजित कर देता है। 1782 में अंग्रेजों ने आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना मैसूर पर आक्रमण किया और पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर को पराजित किया। युद्ध में घायल होने के बाद हैदर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हैदर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। तो कौन बना मैसूर का शासक? हैदर का पुत्र था टीपू। इसने युद्ध को जारी रखा। 1783 ईस्वी में इसे ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय यूरोप में एक संधि के कारण फ्रांसीसियों ने टीपू का साथ छोड़ दिया और टीपू ने अंग्रेजों से एक संधि कर लिया, जिसे हम कहते हैं मंगलौर की संधि। 1784 में होती है मंगलौर की संधि। इस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे। टीपू ने अंग्रेज बंदियों को रिहा कर दिया मंगलौर की संधि के तहत। इसके बाद शुरू होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 तक चलता है। इस युद्ध का तात्कालिक कारण आईकोटा और क्रेंगानूर के दो दुर्ग डचों से टीपू खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों के मित्र राज्य श्रावणकोर ने खरीद लिया। इस कार्य से टीपू नाराज होकर श्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। इसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा तथा निजाम से संधि करके सम्मिलित रूप से मैसूर पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस मैसूर के अनेक क्षेत्रों को जीतकर श्रीरंगपट्टनम को क्या कर लिया? इसने घेर लिया। बाध्य होकर टीपू ने अंग्रेजों से संधि कर ली। अब यहाँ टीपू हार जाता है। अब अंग्रेजों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो शर्त रखी गई। इस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के द्वारा टीपू का आधा राज्य ले लिया गया, जिसे अंग्रेज, मराठे व निजाम आपस में बांट लिए। टीपू पर 3 करोड़ का हर्जाना लगाया गया। टीपू के पास धन न होने के कारण उसके 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रख दिया और टीपू की सेना को भी सीमित कर दिया। अब तो टीपू क्या करेगा? चौथा
आंग्ल मैसूर युद्ध उसको लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके 2 पुत्र भी उसके पास फंस गए थे। 3 करोड़ का जुर्माना लगाया, आधा राज्य ले लिया। अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। इस युद्ध के कारण अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली टीपू के पास सहायक संधि स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू ने अस्वीकार कर दिया। परिणामतः 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। वेलेजली ने टीपू के अनेक क्षेत्रों को विजित करते हुए श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेर लिया। टीपू अंग्रेजों से युद्ध करते हुए दुर्ग के द्वार पर ही मारा गया और मैसूर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों ने बोद्धार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को मैसूर का शासक घोषित किया। इसे सहायक संधि स्वीकार कराकर मैसूर पर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। 1834 में विलियम बेंटिक ने मैसूर को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। तो अंग्रेजी साम्राज्य में किसने मिला दिया था मैसूर को? विलियम बेंटिक ने 1834 में। अब थोड़ा सा एक दृष्टिकोण में देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध को। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चलता है। कारण था अंग्रेजों एवं हैदर के बीच कर्नाटक की सीमा का विवाद। समाप्ति का कारण क्या था? मद्रास की संधि होती है 1769 में, और परिणाम था अंग्रेज इसमें पराजित हो गए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में होता है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार करना। मंगलौर की संधि होती है 1784 में। इसका कोई भी निर्णय नहीं निकल सका। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 1792 तक चलता है। टीपू द्वारा श्रावणकोर पर आक्रमण। इसका कारण था श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। टीपू की पराजय होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। टीपू द्वारा सहायक संधि स्वीकार न किया जाना और टीपू का इसमें वध हो जाता है और टीपू की इसमें पराजय हो जाती है और मैसूर पर अंग्रेजों का ही शासन हो जाता है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो टीपू सुल्तान के बारे में जाने। 1782 से 1799 तक टीपू सुल्तान रहता है। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। इसने वर्ष महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया तथा एक नए पंचांग कैलेंडर का प्रचलन किया। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जब कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम के जोकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया तो इसने सहर्ष स्वीकार किया। यह स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहलाने लगा। टीपू सुल्तान धर्म सहिष्णु शासक था। इसने श्रृंगेरी के मंदिर में मरम्मत और शारदा देवी की मूर्ति स्थापना के लिए धन भी इसने प्रदान किया था। तो ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इनको आप लोग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। कुछ क्वेश्चन ये हैं और कुछ क्वेश्चन ये हैं, तो इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के सेशन में इतना ही, और मॉडर्न हिस्ट्री के किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।